पेंशन समेत सारी योजनाओं को भी निजीकरण कर रहे हैं सरकार और सारों को डॉक्यूमेंटेशन को निजीकरण कर रहे हैं, इंश्योरेंस को, बैंक को, ये सबके खिलाफ में आवाज उठाने के लिए, उनके लिए आवाज उठाने के लिए परमिशन मांगा है। तो इनके ऊपर में जो गार्ड्स को लेके इनके ऊपर में अत्याचार किया एमपी लोगों को, जैसे हम लोगों को बहनों को जमीन से खसीट के ले जाते हैं, ऐसे उनके ऊपर में उनको जो है खसीट के ले गए हैं, फिर भी ये अपना आवाज उठाना बंद नहीं किया। और ऊपर में इनको संसद के अंदर जनता की आवाज उठाने के लिए सस्पेंड भी किया गया है। ये हमारी लड़ाई लड़ने वाले हमारे लड़ाकू नेता को आप सबकी तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन देती हूँ और आपको जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करे साथी को। साथी अडमरीन करीम CITU की अखिल भारतीय सेक्रेटरी भी है केरला का, जो है जहां पे हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलता है, वहां का अपने CITU का देखिए आंगनवाड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे कहेंगे, पूरे देश में जितनी भी आंगनवाड़ी हैं उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष उषा जी हमारे साथ हैं। मैम, जिस तरीके से आपका लगातार कई राज्यों में, कई शहरों में, कई जिलों में धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगी? सरकार आपकी मांगों को नहीं सुन रही। भारत की सरकार है और राज्यों की सरकार है, वो लगातार औरतों का शोषण कर रही हैं, औरतों पे हमले कर रही हैं। और आंदोलन तो हमारा हथियार है अपनी बात रखने का, क्योंकि वो ठीक से वो बात नहीं करते। मांग पत्र देते हैं, प्रेस के जरिए जाते हैं, मीडिया के जरिए हम अपना मांग पत्र देते हैं, तो कोई भी सरकार उस पर बात नहीं करती है। तो अपनी बात सुनाने के लिए हम लोगों को आंदोलन में जाना पड़ता है। और बात सुनने की बजाय ये सरकारें राज्य की हो या भारत सरकार हो, आंगनवाड़ी वर्करों के ऊपर लगातार FIR दर्ज हो रही हैं। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का लगातार टर्मिनेशन हो रहा है। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं है, कुछ देना नहीं है, बट हम पे एस्मा लगाया जा रहा है। अगर हमारे ऊपर जुल्म करना है तो सारे सरकारी कानून लागू होते हैं। अगर हमें कुछ चाहिए तो फिर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं है, पेंशन नहीं है, ग्रेच्युटी नहीं है, एक्सग्रेसिया नहीं है, EPF नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी फिलहाल मेरी बात हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राजेंद्र पाल गौतम जी से, जो कि आम आदमी पार्टी से मंत्री हैं समाज कल्याण के। उनसे मेरी बात हुई थी आंगनवाड़ियों को लेकर के। उनका यही कहना है कि ये वॉलंटियर है और मानदेय जो है वो कहीं ना कहीं हमारे नहीं, ये केंद्र उसमें आता है अधिकार में। वॉलंटियर हैं तो वॉलंटियर की तो अपनी इच्छा होती है, वॉलंटियर पे तो कभी काम का दबाव डाला नहीं जा सकता। तो हम वॉलंटियर हैं, MLA भी वॉलंटियर हैं, MP भी वॉलंटियर हैं, मिनिस्टर भी वॉलंटियर हैं, वो तो कानूनी कर्मचारी नहीं है। तो उनको फैमिली पेंशन क्यों, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को क्यों नहीं? तो ये दो तरह की बातें नहीं चलेंगी। तो इसलिए वॉलंटियर है तो खुद भी वॉलंटियर बनो और खुद भी वॉलंटियर की तरह रहो। अगर हम वॉलंटियर हैं तो हमारे ऊपर एस्मा कैसे लग सकता है? वॉलंटियर की तो इच्छा होती है। तो इसलिए आप उनसे पूछिए कि वॉलंटियर के ऊपर एस्मा कैसे लगाया जाए, कौन सा कानून है भाई? वॉलंटियर पे तो थोपा नहीं जा सकता काम। उनका कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं अब चुनाव आने वाले हैं MCD के, इस वजह से कुछ विपक्ष लोग जो हैं इन्हें भड़का रहे हैं और धरना करने के लिए उत्साह रहे हैं। तो आप अब पंजाब में क्यों जाके आंगनवाड़ी वर्करों से बात कर रहे थे? क्यों आशा मिड डे मील से बात कर रहे थे? क्यों केजरीवाल ने जाके पंजाब के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों से बात की इलेक्शन के टाइम में जाके? आपने अपने चोन मैनिफेस्टो में लिखा है कि आंगनवाड़ी वर्कर का, आशा का, मिड डे मील का मानदेय दुगुना किया जाएगा। तो फिर आपने भी तो इलेक्शन से पहले भरमाने का काम किया, तो दूसरे लोग क्यों नहीं करेंगे? ये तो आप सब लोगों की कहानी है। जो लोग लड़ता है अपने आंदोलन के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ता है, किसी के उकसावे में आके कोई नहीं लड़ता। और सभी राजनीतिक पार्टियां इसको कोशिश करती हैं इस्तेमाल करने की, बट हम किसी में इस्तेमाल होने वाले नहीं है। अपने अधिकारों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, हम सचेत हैं। अधिकारों की रक्षा कैसे करनी है, अधिकारों के लिए कैसे लड़ना है, ये हमारे अपने ट्रेड यूनियन अधिकार के दायरे में रह के हम करते, हमें जानकारी है। हमें किसी विपक्ष के बहकावे की जरूरत नहीं है। लास्ट में क्या सरकार से कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि देश के अंदर करोड़ों स्कीम वर्कर हैं, इसमें आशा है, मिड डे मील है, आंगनवाड़ी वर्कर हैं। तो आप नारी सशक्तिकरण की गल करते हो, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, और सच में अगर नारी को सशक्त करना चाहते हो, जो 1 करोड़ महिलाएं हैं जिनका शोषण हो रहा है, जो छोटे से मान भत्ते में काम कर रही हैं, इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दें। सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकते तो हमें कम से कम न्यूनतम वेज दें, मजदूर का दर्जा दे दें। हम पढ़े लिखे हैं, सभी हमारी वर्कर हेल्पर क्वालिफाइड हैं और इतना एक्सपीरियंस है। हमें कुशल और अर्ध कुशल का दर्जा दे करके आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर, आशा, मिड डे मील को भी सम्मानजनक जीने का अधिकार दें, यही हमारी मांग है। आंगनवाड़ी वर्करों से कुछ कहना चाहेंगी? आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों से मैं यही कहना चाहूंगी
कि सभी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें। जब भी यूनियन की कॉल आए, आंदोलन में आए, सरकार के किसी भी डरावे से डरे नहीं। हम तो भगत सिंह के वारिस हैं, तो इसलिए हम किसी से डरने वाले नहीं। जब जरूरत पड़ेगी तो हम खुद फांसी का फंदा अपने गले में डालेंगे, पर इन देश के गद्दारों से डरने वाले नहीं हैं। स्मृति ईरानी से भी आप कहीं ना कहीं मिली? स्मृति ईरानी से अभी हमारी मीटिंग हुई है, पर स्मृति ईरानी ने भी अपना पल्ला झाड़ दिया कि ये राज्यों के पास राइट है, राज्य करे राज्य बोलते हैं, भारत सरकार के पास है। जैसे बेटी का काम किया हुआ ना, मायके वाले बोलते हैं ससुराल बेगानी हो जाएगी और ससुराल वाले बोले हैं मायके चली जाएगी। वो आंगनवाड़ी वर्करों के साथ किया हुआ है कि कभी तो सेंटर वाले बोलते हैं राज्यों से ले लो और राज्य वाले बोलते हैं सेंटर से ले लो, देना किसी ने नहीं। जैसे बेटियों को ना अधिकार ससुराल में मिलता है ना मायके में, उसका पैदा होते ही बोलते हैं कि पराई हो जाएगी, वही हाल स्कीम वर्कर के बीच में घुन पिस रहा है। बिल्कुल 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 हमारे साथ वही इन्होंने अपनी मनुस्मृति लागू की हुई है कि औरतों का सम्मान मत करो, औरतों को दबा के रखो, जितनी दबाओगे इतना काम लेंगे।